हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो उसी में जो अगर आप कर रहे हैं तो देख लीजिए, अगर आपने इसी तरह से भी पढ़ा है तो आपके लिए आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। सो वेलकम बैक टू अवर स्टडी चैनल दैट इज सक्सेस मंत्रा एंड टुडे वी आर गोइंग टू वृद्धि और विकास के जो सिद्धांत है, पहले आप थोड़ा सा मतलब समझिए। वृद्धि मतलब ग्रोथ और विकास का मतलब होता है डेवलपमेंट। वृद्धि और विकास का डिफरेंस कुछ चीज़ें होती हैं, क्योंकि वृद्धि किसका ही पार्ट होता है, विकास का ही एक पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि वृद्धि ऐसी होती है जो हमारी शारीरिक होती है, जो हम क्या करते हैं कुछ समय के बाद रुक जाती है। लेकिन जो विकास होता है वो आपका गर्भकाल से होकर आपकी मृत्यु तक आपका क्या होगा, डेवलपमेंट होता है। आप सीखना कभी बंद नहीं करते हैं। वो एक एग्जाम्पल है किसका, डेवलपमेंट का, विकास का एक एग्जाम्पल है कि हाँ, कि आप ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और ये क्या होगी, रुक जाती है। इसमें आपको वृद्धि, जैसे बच्चे की हाइट बढ़ती है, एक हाइट के बाद बच्चे की हाइट रुक जाती है, तो वो क्या है, एक ग्रोथ है, मतलब वृद्धि है। कुछ समय के बाद हम क्या करना शुरू कर जाते हैं, हमारी वो वृद्धि का ही पार्ट है। लेकिन विकास क्या होता है, एक चलने वाली प्रक्रिया। और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि विकास के कौन कौन से सिद्धांत हैं, वो क्या हैं, वो 10 हैं, वो मैंने आपके सामने दिए, उनको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। तो देखिए, पहला है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का मतलब क्या होता है कि विकास कभी रुकता नहीं है। अगर कभी जैसे अलग अलग अवस्थाएं हैं विकास की, उसमें कभी विकास कम होगा, कभी बहुत तेज गति से होगा, फिर क्या हो सकता है कि स्टेजेस अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन विकास कभी रुकता नहीं है। तो इसका मतलब निरंतर चलेगी। जीवन से, गर्भकाल से लेकर जब बच्चा आपके गर्भ में होता है तब से वो सीखना शुरू करता है, और जब तक अपने अंत तक होता है तब तक वो सीखता ही रहता है। तो वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन ग्रोथ नहीं होती है। तो वृद्धि के लिए आप निरंतर नहीं चलेगी, वो रुक जाती है। दूसरा है वंशानुक्रम और पर्यावरण पर निर्भर करती है। दोनों ही पर, वृद्धि पर भी और विकास दोनों पर ही क्या होता है, फर्क पड़ता है, वंशानुक्रम का और पर्यावरण का। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का बहुत ही ज़्यादा फर्क है। बच्चा जो अपने समाज से, जो अपनी हेरिडिटी से सीखता है, उसका लगभग उसी तरह से होना तय होता है। पहली बात तो हेरिडिटी, जो उसके गुण माँ बाप से उसके में आते हैं, जो जीन्स के थ्रू आते हैं, वो होते हैं वंशानुक्रम। कि वंश अगर जितना अच्छा होगा, जितने माँ बाप इंटेलिजेंट होंगे, उतना ही बच्चा, जिस हिसाब से बच्चा माँ बाप अच्छा बिहेव करते हैं तो बच्चा भी वही चीज़ें सीखता है। और बच्चे के बाद, जब घर के बाद बच्चा कहाँ जाता है, पड़ोस में, अपने एनवायरनमेंट में, स्कूल में जाता है। तो इसका मतलब पर्यावरण पर, दोनों पर ही, वृद्धि और विकास दोनों पर ही, पर्यावरण का और वंशानुक्रम का दोनों पर ही क्या होता है, इफेक्ट होता है बहुत ज़्यादा। क्रमबद्ध तरीके से चलती, ऐसा नहीं है कि आज आप यहाँ हैं और आज मैंने आपको 5th क्लास का पढ़ाना शुरू कर दिया और फिर मैं सीधा आपको 12th क्लास का पढ़ाना शुरू कर दूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब पहले आपने हर क्लास को 6 से 7, 8, 9, 10 एक क्रमदर सीढ़ी दर सीढ़ी आप चीज़ों को सीखते जाते हैं। इसका मतलब होता है जो सीखने की प्रक्रिया है, दोनों में वो कैसे होनी चाहिए, क्रम के अनुसार होनी चाहिए, क्रमबद्ध तरीके से, एक कंटिन्यूस प्रोसेस से होनी चाहिए। अब उसके बाद है मस्तोनुकू, इसको हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि मस्तोनु का मतलब होता है जो विकास होता है हमेशा सिर से पैर की तरफ चलता है। सिर से, क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम हमें पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। इसका मतलब जो मस्तिष्क से पैरों की तरफ क्या होगा, ये सिर से पैर की तरफ चलता है विकास। सिर से हम सभी जो कंट्रोल होता है, सबसे पहले हमारे माइंड का डेवलपमेंट होगा, उसके बाद हमारे हाथ पैर उंगलियों का डेवलपमेंट होता है। तो विकास कैसा होता है, मस्तोनुक या फिर सिर से पैर तक, सिर से पैर, ये आया हुआ क्वेश्चन है कि सिर से पैर तक जो होता है ना, डेवलपमेंट होता है, विकास का एक सिद्धांत है। दूसरा है केंद्र से दूरी। जब बच्चा सबसे पहले क्या करेगा, पूरा उठेगा। ऐसा नहीं है कि वो पहले पूरे तरह से हिलेगा, फिर अपनी हाथों की मूवमेंट या बॉडी की मूवमेंट, अलग अलग पार्ट को क्या करता है, मूव करता है। इसका मतलब जो विकास होता है वो केंद्र से बाहर की तरफ होता है, या प्रोमैक्सियो डिसल भी इसको बोलते हैं, कि केंद्र से बाहर की तरफ जो डेवलपमेंट है, सिर से पैर और केंद्र से बाहर, मतलब केंद्र से बाहर की तरफ आपके जो शरीर होता है उसका बीच वाला हिस्सा होता है, और उसके बाद हमारे अदर पार्ट में विकास होता है। उसके बाद है ऊपर से नीचे, वो वही है, सिर से पैर है। सबसे पहले ऊपर भी बोल सकते हैं, और ये इसका भी पार्ट है, और ये दोनों सेम ही हैं इसलिए, लेकिन लिख सकते हैं क्योंकि वो ऐसे भी बोल सकता है और वो ऐसे भी बोल सकता है। सिर से पैर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ, और उसके बाद केंद्र से, हमारे केंद्र से दूरी, जो दूर वाले पार्ट हैं, फिर जैसे हाथ पैरों में, तब उसका ग्रोथ होती है। तीनों आपको सीरीज में याद करनी है।
अब आता है इम्पोर्टेंट वाले ही जो इसके सिद्धांत है कि जो विकास होता है पहले सामान्य होता है, जब हम उसको अपने आप में जब इन सारी चीज़ों पर काबू पा लेते हैं, सारी चीज़ों में अच्छे से डेवलपमेंट कर पाते हैं, तब वो विशिष्ट की तरफ चला जाता है। मतलब पहले आप बिल्कुल सामान्य इंसान हैं, लेकिन जब आप अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ें सीख कर एक लेवल पर पहुंच जाते हैं तो मतलब आप एक विशिष्ट कैटेगरी में आते हैं। तो विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है, ठीक है। पहले आप ऑर्डिनरी होते हैं, फिर आप स्पेशल हो जाते हैं। तो उसके बाद देखिए 8 है व्यक्तिगत विभिन्नताएं। दोनों पर, वृद्धि पर और विकास पर, दोनों पर व्यक्तिगत विभिन्नताओं का काफ़ी फर्क पड़ता है, क्योंकि इंसान किस तरह से बिहेव करता है। हर बच्चे की मेंटल लेवल सेम नहीं होता, हर बच्चे का बिहेवियर सेम नहीं होता है, उसी तरह से उसके करने के जो भी तरीके थे वो भी सेम नहीं होते। सभी के माँ बाप सेम नहीं होते, तो मतलब हेरिडिटी भी सेम नहीं होती। तो बच्चे की जो अपने खुद की स्किल होते हैं वो हर बच्चे में अलग अलग होते हैं। सबको सीखने की जो दर होती है वो अलग अलग होती है। कोई बच्चा बहुत जल्दी सीख जाता है, कोई बच्चा बहुत स्लो ही सीखता है, और कोई बच्चा सीख ही नहीं पाता है, ठीक है। तो इसका मतलब व्यक्तिगत विभिन्नताएं आती ही हैं बच्चों में। हर बच्चे का जो डेवलपमेंट करने का तरीका है वो अलग अलग होता है, तो उसे कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे और हिंदी में बोलेंगे व्यक्तिगत विभिन्नताएं आता है। तो ये विकास का इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। सभी में व्यक्तिगत विभिन्नताएं आपको देखने को मिलेंगी। अब उसके बाद है पूर्व अनुमानित। हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि जो बच्चा आज बहुत इंटेलिजेंट है वो बड़ा होकर इंटेलिजेंट ही रहेगा, या वो काफ़ी अच्छा स्कोर करेगा, या वो क्या करेगा, बहुत अच्छी तरक्की करेगा। तो इसका मतलब हम विकास को पहले से ही बता सकते हैं, पूर्व अनुमान कर सकते हैं, और उसकी क्या कर सकते हैं, भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। यहाँ से भी बन सकता है क्वेश्चन कि क्या हम विकास की भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो हाँ, विकास पहले से पूर्व अनुमानित होता है, पहले से हम अंदाजा लगा लेते हैं और उसके बाद उसकी क्या कर सकते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, ठीक है। उसके बाद सहसंबंध। हर जितने भी ये चीज़ें आपने पढ़ी हैं, हर चीज़ एक दूसरे से संबंधित है। जैसे हमारी हेरिडिटी, हमारा एनवायरनमेंट, हमारा समाज, हमारी भाषा एक दूसरे से कहीं ना कहीं जाकर लिंक कर जाती है। जो आप चीज़ों को सीखते हैं वो हर चीज़ एक दूसरे से क्या करती है, संबंधित होती है। जैसे अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर मैथ भी है, तो इसका मतलब फिजिक्स भी है। तो इसका मतलब एक ही चीज़ में बहुत सारी चीज़ों का संबंध होता है। तो ये जितने भी सिद्धांत हैं वो आपस में एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। अगर ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाए तो बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों बहुत अच्छे तरीके से होंगे। वृद्धि में लगभग शारीरिक होता है और इसमें आपका क्या होगा, गुणात्मक जो आपका मानसिक चीज़ें होती हैं विकास में, उन पर जोर दिया जाता है, आपको सिखाने पर जोर दिया। ग्रोथ पर आपकी ज़्यादा वो नहीं कर सकते, हाँ बस हम एनवायरनमेंट को चेंज कर सकते हैं। तो ये आई होप ये आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हैं। सो अगर समझ में आ गई तो एक लाइक तो बनता है।